जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। ओवैसी साहब ने संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शपथ लेने के दरमियान जय फिलिस्तीन बोला। इसके लिए कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी थी कि उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि संसद सभ्य तरीके ओवैसी साहब को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कल रात को ओवैसी साहब के घर के बाहर जाकर उनकी जो नेम प्लेट बंगले के बाहर थी उसको काली स्याही फेंकी उस पर और पोस्टर लगाए इजराइल और भारत के फ्लैग के साथ में। और ये लोगों ने खुद ने ही अपने जो ओवैसी साहब के बंगले के बाहर के फ़ोटोग्राफ है वो सोशल मीडिया पर डाले। आज ओवैसी साहब ने ये लोगों के बारे में जो बोला है वो आगे है, वो सुनिए। ओवैसी साहब का कहना है मेरे घर पर कई बार हमले हुए हैं। सुनिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है। अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाकया हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग?